देखिए, हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट कर दिया था। ओके, आज हम एक नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। इसमें कोरोजन। आप लोगों ने कोरोजन का नाम सुना होगा। कोरोजन क्या है? कोरोजन, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। कोरोजन 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 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, परिचित भी होंगे कि कोरोजन होता क्या है। प्रायः आप लोग लोहे में जंग लगना देखा होगा। लोहे में जंग लगना एक टाइप का कोरोजन है। इसी तरह से कॉपर वेसल पर ग्रीन धब्बे जम जाते हैं, अगर कुछ दिन तक वो रखा रहता है, वो भी एक टाइप का कोरोजन है। सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें ब्लैक सा उसमें जम जाता है, परंतु उसमें डिपोजिट हो जाता है, वो भी एक टाइप का कोरोजन है। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि कोरोजन है क्या। तो कोरोजन को हम इस तरह से लिखते हैं, द ईटिंग ऑफ metals due to action of air, water and acid। एयर, वाटर और एसिड के कारण से जो कोई मेटल जो होते हैं धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी प्रोसेस का नाम है कोरोजन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक टाइप का कोरोजन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, इसमें आयरन acquired a brown flaky substance over it is called rust। आयरन के ऊपर जब आयरन लंबे समय तक पानी और हवा के संपर्क में रह जाता है, उस पर धीरे धीरे एक ब्राउन कलर का कोटिंग जमने लगता है और वो आयरन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी प्रोसेस का नाम है रस्टिंग। इस रस्ट को हम एक्चुअली वो किसके फॉर्मेशन से होता है, तो वो होता है Fe2O3। ये Fe2O3 का एक लेयर उस पर जमा हो जाता है और धीरे धीरे आयरन के लेयर्स से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इस तरह से ये जंग लग जाता है। ठीक है। दूसरा है when copper vessel exposed to air for long time, then it reacts with CO2 of air and form CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। यही कॉपर कार्बोनेट जो होता है, इसी के कारण, इसी के फॉर्मेशन से उस पर ग्रीन पैचेस जमा हो जाता है। देन ये क्या होते हैं, ग्रीन पैचेस, ये जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे से उसकी शाइनिंग लॉस्ट हो जाती है। और लेकिन फिर अगर कुछ समय के बाद इसको हम ये करना चाहे तो उसको रब करके, या बहुत सारे प्रोसेस हैं, हम इस पैचेस को रिमूव कर सकते हैं, फिर से वो शाइनिंग करने लगता है। तो ये हो गया कॉपर। अब थर्ड आता है when silver exposed to air for
long time, then it reacts with sulfur of air and form Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। क्या होता है ये? ब्लैक सब्सटेंस। ये ब्लैक सब्सटेंस उस पर डिपोजिट हो जाता है। इस तरह से उसकी शाइनिंग धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है और वो कोरोड होने लगती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 2-3 मेटल्स हैं। आयरन पे हमने दिखाया, कॉपर का दिखाया और सिल्वर का, जो इस तरह से इनमें कोरोजन। अब इस कोरोजन टॉपिक से एक क्वेश्चन बराबर पेपर में आते हैं, आप लोग भी थोड़ा उसको ध्यान से सुनिए। अक्सर वो आते हैं कि रस्टिंग बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको हमको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन becomes a serious problem in the whole world। इसका रहेगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि रस्टिंग जो है पूरे दुनिया के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमारे डे टू डे लाइफ में आयरन का ही मेन रोल होता है। हर जगह, चाहे वो मशीनरी पार्ट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे किसी भी तरह का हमारे डेली लाइफ में कोई भी आइटम्स हो, तो अक्सर उसमें आयरन का यूज होता है। हमारे घर के बिल्डिंग में ग्रिल्स होते हैं, दरवाजे, डोर होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, मशीनरी पार्ट होता है, ये ज़्यादातर आयरन पे ही बने होते हैं। और क्या होता है, ये आयरन जब एयर और वाटर दोनों से एक्सपोज करता है तो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है, रस्टिंग होने लगती है। तो या तो हमको उसको प्रिवेंट करने के लिए टाइम टू टाइम, हर साल, एवरी ईयर पेंटिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, जिससे कि उसमें रस्टिंग ना हो। अगर नहीं, कुछ ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आर्टिकल, तो उसको हमको फिर से नए आर्टिकल से उसको रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें से हमको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्चे पड़ जाते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम। समझ में आ रही होगी? क्लियर है? तो इसको कैसे हम लिखेंगे? इसको लिखेंगे most of the items made up of iron, such as iron is used in building machine part, vehicles, etc. So and so. So we have to expense large amount of money to prevent from rusting, like oiling,
पेंटिंग और गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग। और it has to replaced from new fresh article। तो कहने का मतलब समझ गए कि अगर जैसे घर का ग्रिल्स है, डोर है या कोई भी आइटम है, तो उसको आपने देखा होगा कि हर साल उसको पेंट करते हैं, या कोई मशीन है, कोई टूल्स है, उसको ऑयलिंग करते रहते हैं जिससे कि उसमें रस्ट ना लगे, क्योंकि ऑयलिंग से, पेंटिंग से डायरेक्ट वर्टिकल एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है। वो एक ऑयलिंग का और पेंटिंग का एक लेयर सा उस पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से डायरेक्ट वो रस्टिंग नहीं होती है। तो इसीलिए हमको ये करना पड़ता है कि ये हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होते हैं, या तो हमें पेंट करना पड़ता है, या तो ऑयलिंग करना पड़ता है, या अगर वो बिल्कुल रस्टेड हो चुका है तो फिर उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। तो यही कारण है कि इस पर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंस करने पड़ते, बहुत सारे हर समय खर्चा उस पर करना होता है। इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये एक पॉइंट, कोरोजन के रिलेटिव्स हमारे ये जो भी टॉपिक था, ये हमने आप लोगों को बता दिया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको क्वेरी करना, मैं फिर इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं हम इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी। अब देखिए ये रेंसिडिटी क्या है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो फूड स्टफ जो हम खाते हैं, पकौड़े होते हैं या कोई भी आइटम हमारे घर में बनता है, तो वो हम फ्रेश ताज़ा खाते हैं। और कहा गया है कि फ्रेश ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन आइटम्स में या तो ऑयल या फैट्स इसका यूज होता ही होता है। तो ये फूड, ये जितने भी ऑयल और फैट्स होते हैं, जब अगर थोड़ी ज़्यादा देर तक, लंबे टाइम तक एयर के साथ एक्सपोज करता है, तो इनके ऑयल और फैट्स ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के एक एसिड बनाता है, जिसे हम रेंसिड कहते हैं। और इस रेंसिड के फॉर्मेशन से वो फूड स्टॉक हमारा टॉक्सिक हो जाता है और उसको, इससे फॉल स्मेल आने लगते हैं, एक अजीब सा गंध आने लगता है। उसको हम खाएंगे तो हमारे स्टमक में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमको हमेशा भोजन हमेशा ताज़ा खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, ज़्यादा देर का रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई पकौड़े होते हैं या कुछ भी होता है, अगर वो आप उसको रख दो तो कुछ देर के बाद, 2-4 दिन के बाद वो सिल जाता है, वो एकदम अजीब सा लगता है। कुछ और ज़्यादा देर होता है तो उससे एक अलग टेस्ट आने लगती है, और उससे एक गंध भी, स्मेल भी आने लगता है। तो ये किसके कारण से होता है? तो इसी रेंसिड के कारण होता है। समझ गए? तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, पेपर में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी को हम ऐसे लिखते हैं, द ऑयल एंड फैट्स containing food stuff exposed to air for a long time, then it produce an acid which is called rancid। इसको हम rancid कहते हैं।
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रैनसीड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रैनसीड food stuff become toxic and gives bad smell. बैड स्मेल से आने लगती है। इसीलिए उसको, इस पूरे प्रोसेस को हम, इस फेनोमेनन को हम रैंसिडिटी कहते हैं। दिस फेनोमेनन is called रैंसिडिटी। समझ गए होंगे? क्लियर हो गया कि जितने भी फूड स्टफ होते हैं, हालांकि हम घर में जो भी फूड स्टफ बनाते हैं उसमें प्रायः ऑयल और फैट्स यूज होता ही है, और ये ऑयल और फैट्स जब एयर के साथ एक्सपोज होता है तो वो एक तरह का एसिड बनाता है, और वो एसिड बनने के कारण से उसका वो टॉक्सिक हो जाता है, और उससे बैड स्मेल आने लगते हैं, फॉल स्मेल आने लगते हैं, तो हमसे खाया नहीं, कंज्यूम नहीं किया जाता है, कर सकते। अगर जबरदस्ती खा भी लेंगे आप तो आपको पेट में, स्टमक में कई तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, वॉमिटिंग आएगी, स्टमक पेन होने लगेगा, इस तरह के आपके प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रायः ऐसा इसको हम यूज नहीं करते। अब इसका एक प्रश्न आता है कि हाउ कैन रैंसिडिटी प्रिवेंट, कैसे हम इस रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत सरल तरीका है कि इसके लिए हम एक एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आप सबों ने कुरकुरे या चिप्स प्लस बैग आपने बराबर खाते होंगे, देखते होंगे। आप कुरकुरे और चिप्स प्लस बैग को जब खरीदते हैं और जब उसको खोलते हैं तो आपके उसके अंदर कुरकुरे या चिप्स एकदम फ्रेश दिखता है। क्या आपको लगता है कि जो वो कुरकुरे और चिप्स आपके खरीदने से कुछ ही घंटे पहले वो पैक किया हुआ है? नहीं, ये कुरकुरे और चिप्स आप जब खरीद रहे हैं दुकान से, उससे कई महीनों पहले वो पैक हुआ होगा, महीने हो गए होंगे, 2 महीने का भी होगा पुराना, लेकिन जब आप खरीदते हैं और उसको खोलते हैं तो उसमें आपको फ्रेश कुरकुरे और चिप्स मिलता है। कैसे? आपने देखा होगा कि कुरकुरे और चिप्स के अंदर में एयर जैसे कुछ उसमें भरा होता है, जब हम खोलते हैं तो आवाज होती है, वो एयर नहीं होता है। कुरकुरे और चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है। चिप्स प्लस बैग में से एयर को निकाल दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। जब तक नाइट्रोजन गैस उसके अंदर रहेगा तब तक आपके कुरकुरे और चिप्स एज यूजुअल एकदम फ्रेश रहेंगे, क्योंकि उनको एयर से कांटेक्ट नहीं होता, वो ऑक्सीजन से कंबाइंड नहीं होते, तो उनकी रैंसिड फॉर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो इसीलिए वो फ्रेश रहता है। तो पेपर में इससे आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन 2 ways by which we can prevent रैंसिडिटी। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। फर्स्ट, रैंसिडिटी can be prevented by using antioxidant such as nitrogen gas। नाइट्रोजन गैस यूज करके हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल कुरकुरे
कुरकुरे और चिप्स फ्लश बैग is filled with नाइट्रोजन। कुरकुरे और चिप्स के फ्लश बैग में नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं, जिसके कारण से वो प्रिवेंट रहता है, कई महीनों तक वैसे ही फ्रीज रहता है। ठीक है। और दूसरा इसका मेथड है बाय लोअरिंग the temperature such as food stuff is kept inside the refrigerator आप सबों के घर में फ्रिज होगा और आपने देखा होगा कि जब फूड हमारे बच जाते हैं, रह जाते हैं, तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज में वो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि उसका फ्रिज का टेम्परेचर उसमें कम रहता है, और टेम्परेचर कम होने से उसकी जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, वो बहुत धीमा हो जाता है, और जिसके कारण से रेसिडिटी से हमको बच जाता है हमारा फूड स्टॉक। तो आपने देखा कि इस तरह से हम रेसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पेपर में पूछता है कि कभी कभी पूछ देता है कि नेम द एंटीऑक्सीडेंट विच इज यूज इन कुरकुरे एंड चिप्स फ्लश बैग। नाइट्रोजन गैस इसका जवाब आपको देना है कि नाइट्रोजन गैस एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। अगर पूछेगा कि दो मेथड बताओ जिससे कि हम रेसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसी दो मेथड को एक्सप्लेन करना है कि रेसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट सच एज नाइट्रोजन गैस, और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर सच एज फूड स्टफ इज केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रख के उसका टेम्परेचर लोअर कर देते हैं, जिसके कारण से वो जल्दी उसमें रेंसिड फॉर्मेशन नहीं होता है, और इस तरह से हमारा जो फूड स्टफ है उसको प्रिजर्व रहता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर हमने वीडियो में हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे उसको कमेंट सेक्शन में उसको बता देंगे, तो हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू पेपर के हिसाब से पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सब समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हमने भरसक कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाते हैं हम। और आई होप कि यू विल बी बेनिफिटेड इन फ्यूचर। ओके।